Welcome to Carmen Co-Education, Strive to Excellence. Hello students, welcome to our channel Carmen Co-Education. So students, today we are going to start CBSE NCERT class 10th science का chapter number 10 which is light, reflection and refraction. So guys, अब तक हम इस चैप्टर के 7 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बात करी थी लाइट की। लाइट क्या होती है, लाइट का बेसिक नेचर हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन की बात की थी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्लेन मिरर्स में लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, स्फेरिकल मिरर्स में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, एज वेल एज हमने रे डायग्राम्स एंड साइन कन्वेंशंस पढ़े थे। देन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के अंदर हम क्या क्या पढ़ चुके हैं बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है और रिफ्रैक्शन कितना होता है। ये 4 चीजें हम रिफ्रैक्शन में भी पढ़ चुके हैं। एंड टुडेज टॉपिक इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन अ स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल लेंसेस में लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लेंस क्या होता है। यस, लेंस की वर्किंग कैसे होती है, वो सब चीज़ें आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज लेंस, राइट। अगेन सबसे पहले जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारा काम क्या है, स्फेरिकल लेंसेज को समझना सबसे पहले कि स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले लेंस पढ़ते हैं, देन वी आर प्रोसीड टू स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं लेंस क्या होता है। तो मैं लेंस की डेफिनेशन लिख देता हूं आपके लिए। अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास bound by 2 spherical or we can say curved surfaces, राइट। एक लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का मीडियम होता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जो बाउंड होता है 2 स्फेरिकल या कर्व्ड सरफेसेस से। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक गिलास की बात करी थी बच्चों। ये क्या था, ये था हमारा ग्लास स्लैब। ये क्या था, ग्लास स्लैब। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके जो बाउंड्रीज थी ये क्या है, एजेस हैं, ठीक है, साइड्स हैं। बट इसलिए इसको हम लेंस नहीं बोल सकते, इसको हम ग्लास स्लैब बोलते हैं। ठीक है, बट जिस ग्लास की बाउंड्रीज कैसी होगी, स्फेरिकल होगी या कर्व्ड होगी, तब हम उसको क्या नाम बोलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे लेंस। ठीक है, सो अब लेंस, ये तो हमने पढ़ लिया कि लेंस क्या होता है। ठीक है, अब लेंस की वर्किंग। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, वर्किंग ऑफ लेंस इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेंस कैसे वर्क करते हैं, लेंस वर्क करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बेसिस पर। ठीक है, जैसे लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिक जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। उसी तरह से लेंस के अंदर भी जो वर्किंग होती है वो रिफ्रैक्शन के बेसिस पर होती है, और इस चीज़ को अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं कि हम लेंस को कहां कहां पर यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लेंस को कहां कहां यूज़ करते हैं आइए वो देख लेते हैं एक बारी। सबसे पहले जो हम स्पेक्स पहनते हैं, चश्मे, उसमें हम लेंस का यूज़ करते हैं, हमें पता है। इसके अलावा अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप में हम लेंस का यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप में हम लेंस का यूज़ करते हैं, इसके अलावा कैमराज में हम लेंस का यूज़ करते हैं, राइट। और एज वेल एज वी कैन से फिल्म प्रोजेक्टर्स में, फिल्म प्रोजेक्टर्स में भी हम किसका यूज़ करते हैं, लेंसेज का यूज़ करते हैं। तो दीज आर सम
यूजेस ऑफ लेंस की, वो चीज़ें जहाँ पर हम लेंस को यूज़ करते हैं। स्पेक्स, चश्मों में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, कैमराज में, फिल्म प्रोजेक्टर्स, हर जगह हम लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, लेंस क्या होता है, लेंस की वर्किंग किस पे बेस्ड होती है, रिफ्रैक्शन पे, जो कि हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, और लेंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो आइए अब पढ़ते हैं हम कि टाइप्स ऑफ लेंस। स्फेरिकल लेंसेज बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आइए समझते हैं। तो उससे पहले प्लीज़ नोट कीजिए इसे जल्दी। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्फेरिकल लेंसेज के टाइप्स की। ठीक है, सो स्फेरिकल लेंस बच्चों हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, वही जो हमने सेम पढ़ा था मिरर्स के अंदर। मिरर भी हमारे दो ही टाइप के थे, स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, उसकी फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी कि वो बने कैसे थे। अगर हम थोड़ा सा डीप में जानना चाहें, हम इनकी फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक्चुअली बने कैसे हैं। सो मैं आपको बहुत एक सिंपल सी एनालॉजी से बताता हूँ, बाकी चीज़ें बहुत सारी हैं इससे रिलेटेड कि ये कैसे बने हैं। अगर हम इसको डीप में भी समझना चाहें तो भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, बट पहले एक बहुत सिंपल सी चीज़ आपको समझाता हूँ, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और कॉनकेव लेंस क्या होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी तरीके से। सो बच्चों, हम लेंस तो पढ़ लेंगे। ठीक है, उससे पहले मुझे मिरर का फॉर्मेशन बता दो कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर हमने बनाया कैसे था, याद है हमें? सो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें पहले, तो कॉनकेव मिरर हमने बनाया था कुछ इस तरीके से। ये था हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, जिसका एक साइड हमारा जो बल्जिंग इनवर्ट था, ठीक है, अंदर की तरफ है। ये वाला पार्ट हमारा कौन सा था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो बाहर की तरफ है ये था नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा। ठीक है, तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा, ये वाला। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एक और कॉनकेव मिरर इस तरीके से बना दूं, तो ये भी तो हमारा कॉनकेव मिरर ही है। इसमें भी तो मेरी लाइट रेस अंदर की तरफ पास होगी। सो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ कॉनकेव को, जिसमें ये वाला पार्ट हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इजंट इट? इतनी बात तो क्लियर है ना? मैं ये दोनों मैंने क्या बनाई है, दोनों ही कॉनकेव मिरर हैं हमारे। ये भी कॉनकेव मिरर है और ये भी कॉनकेव मिरर है, जिसमें ये वाला पार्ट हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये जो बाहर वाला पार्ट होता है जिसपे हम क्या करते हैं, मरकरी कोटिंग कर देते हैं या पेंट करते हैं, जिसकी वजह से इस लाइट जो है वो पास ना हो सके बाहर। ठीक है, सो अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं इस कॉनकेव मिरर के दोनों फेसेस को ज्वाइन कर देता हूँ तो मेरे को क्या बन जाएगा, कुछ ये फेस मिल जाएगा, कुछ इस टाइप की शेप। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज आवर कॉनकेव लेंस, जिसमें ये अंदर का पार्ट जो है ये पूरा लेंस है, गिलास का होता है, और बाहर हमारा जो है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। क्योंकि हमें पता है कि जो लाइट है वो लेंस पे पड़ने के बाद क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। हमने पढ़ा था स्फेरिकल लेंसेज किस पे वर्क करते हैं, रिफ्रैक्शन पे। तो लाइट इसके अंदर से पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा है कॉनकेव लेंस। इसी तरह से अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, तो कॉन्वेक्स मिरर हमने कैसे बनाया था बच्चों, कुछ इस टाइप का था। ये था जिसमें ये बाहर की तरफ का जो फेस था वो कॉन्वेक्स सरफेस था। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर हम इसको ऐसे बनाएं, कुछ इस तरीके से बनाएं, तो ये वाला सरफेस ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, और इधर ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, अगेन इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो हमें शेप कैसी मिलेगी, कुछ ऐसी शेप मिलेगी हमें। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस। और ये कौन सी शेप है, ये है कॉनकेव लेंस की शेप। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है समझने का, इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ होता है, तो इसमें दोनों ही फेसेस क्या होते हैं, हमारे रिफ्रैक्टिंग फेसेस होते हैं। दोनों ही फेस कैसे होंगे, रिफ्रैक्टिंग फेस होंगे लेंस में। मिरर में हमने बात करी थी केवल एक फेस रिफ्लेक्टिंग था, दूसरा नॉन रिफ्लेक्टिंग फेस था, हमारा सरफेस था। बट अगर लेंस की बात करें, लेंस में हमारे दोनों ही सरफेस कैसे होते हैं, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस में दोनों ही कॉन्वेक्स सरफेस होते हैं, और कॉनकेव में दोनों सरफेस कॉनकेव होंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे हमारे। ठीक है बच्चों, आई थिंक इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी। सो अब देखते हैं हम
इसको कैसे हम लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। सो अगर बच्चों हमें कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन लिखनी है, क्या लिख सकते हैं हम? द लेंस which is thick at the center but thinner at the edges, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है हमारा? जो सेंटर होता है बीच में से वो थोड़ा मोटा होता है और एजेस से वो बहुत पतला होता है, कुछ इस तरीके से, कुछ ये शेप होती है, ठीक है। ये है हमारा कॉन्वेक्स सरफेस और इधर वाला सरफेस भी हमारा कॉन्वेक्स सरफेस ही कहलाता है, ठीक है। तो हमने दो बातें पढ़ी लेंस में। एक तो लेंस के जो दोनों ही सरफेस होते हैं वो कैसे होते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, जबकि मिरर में केवल एक फेस रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। मिरर हमारा रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है बट लेंस रिफ्रैक्शन पे बेस्ड होता है, हमेशा याद रखिएगा। प्लस इसके दोनों ही फेस कैसे हैं? दोनों ही सरफेस कर्व्ड है, बाउंडेड बाय कर्व्ड और स्फीयर, ठीक है। तो ये दोनों कर्व्ड फेस हैं इसके। तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा। अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस की डेफिनेशन जस्ट अपोजिट हो गई इससे। द लेंस विच इज thin at the center but thicker at the edges, ठीक है। थिन एट द सेंटर, जो सेंटर से पतला होता है लेकिन एजेस से मोटा होता है, वो लेंस हमारा कौन सा कहलाएगा? कॉनकेव लेंस। कुछ इस टाइप से होता है, तो आप खुद ही देख सकते हो बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो सरफेस है बीच का ये पतला है लेकिन एजेस से ये मोटा होता है, ठीक है, थिक होता है। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है जिसमें हमारा ये कॉनकेव सरफेस होता है और ये वाला सरफेस भी हमारा कॉनकेव सरफेस होता है, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो दोनों ही साइड कैसी है? कॉनकेव सरफेस होती है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। बस यही डिफरेंस होता है एक लेंस में और एक मिरर में, ठीक है। मिरर में एक फेस रिफ्लेक्टिंग बट इसमें दोनों ही फेसेस रिफ्रैक्टिंग होते हैं। आई बात समझ में बच्चों? चलो, तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस हमने वैसे बेसिक एनालॉजी से देख लिया, ठीक है। एनालॉजी से बहुत सारी हैं, इसकी एक चीज़ और समझते हैं कि इनके फॉर्मेशन कैसी होती है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी वे है बट अगर हम समझेंगे, क्योंकि हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं एंड रिफ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब वो क्या होती है? बैंड हो जाती है, तब वो बैंड हो जाती है अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ऑब्लिक, तो ठीक है। तो एक हम एनालॉजी और समझते हैं कॉन्वेक्स लेंस की ही, इनको बनाने की क्या है। सो ध्यान से देखो बच्चों, लेट्स सपोज मान के चलो कि यहाँ से कुछ पैरेलल रेज जा रही हैं, यहाँ से कुछ पैरेलल रेज जा रही हैं, ठीक है। ठीक है, ये सारी रेस और इनको इस पॉइंट तक पहुंचना है, कहीं इस ए पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक है। इन सबको इस ए पॉइंट तक पहुंचना है और सबको इक्वल टाइम में पहुंचना है, सबको इक्वल टाइम में पहुंचना है यहाँ तक। तो क्या करेंगे ये रेस? इट्स कॉमन कि इन सब में, ये सब अभी एक ही जगह है, ठीक है। इन सब में सबसे कम डिस्टेंस किसको ट्रैवल करना है? इस वाली रे को, इसको हम नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4, A5। तो सबसे कम डिस्टेंस किसको ट्रैवल करना है? A3 को। इतनी बात हमें समझ में आती है। उसके बाद A2 और A4 को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, बट A1 और A5 को सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। आई थिंक इस डायग्राम से इतना तो हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने बीच में तो क्या रखा, एक ग्लास स्लैब लगा दिया, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लगाया बीच में। बीच में क्या लगाया हमने? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जिसने क्या किया, इसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया। जाएगी स्ट्रेट ही, वी ऑल नो कि रेक्टेंगुलर स्लैब में क्या होता है, लाइट स्ट्रेट जाती है, ठीक है।
अगर स्ट्रेट आ रही है, परपेंडिकुलर है तो मीडियम के, तो ये स्ट्रेट ऐसे चली जाएगी, ठीक है। बट लाइट की स्पीड बहुत स्लो हो गई। यहाँ पे हम थोड़ा थिनर ग्लास स्लैब यूज़ करेंगे। सो बेसिकली हम कुछ इस टाइप का ग्लास स्लैब यूज़ करते हैं, इस टाइप का, ऐसा, ठीक है। तो ये लाइट की स्पीड को थोड़ा सा फास्ट करेगा एज कंपेयर टू दिस। और यहाँ पर भी सेम इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है। ये थोड़ा नीचे की तरफ बना देते हैं हम, जिससे कि सेम आ जाए ये। तो अब ये कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगी रे, और ये वाली रे ऐसे जाएगी, ठीक है। और नीचे, सबसे नीचे हम क्या लगाएंगे, बहुत ही ज़्यादा थिन, क्योंकि यहाँ पे तो इसको सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। तो एक बहुत ही थिन हम प्रिज्म टाइप लगा देंगे यहाँ पे, जिससे कि ये पूरा डिस्टेंस कवर इजीली कर सके, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे शेप देख सकते हो, हमारी शेप क्या बनी। दिस शेप इज समथिंग लाइक दिस आर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सो बेसिकली हमने कैसे बनाया इस कॉन्वेक्स लेंस को, बीच में से ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है, इसके ऊपर स्लाइटली थिनर स्लैब और इसके ऊपर और ज़्यादा थिन, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाले रेज को सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना था, बीच वालों को थोड़ा कम, और इसको तो सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना था, इसलिए हमने इसको सबसे स्लो करा, इनको थोड़ा सा एज कम्पेयर टू दिस फास्ट किया, और इनको और ज़्यादा, ठीक है। इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि हमने इसकी फॉर्मेशन की है। और अगर हम इसी में कॉनकेव लेंस की बात करें, सो कॉनकेव इज जस्ट अपोजिट टू दैट। क्या किया हमने, इन सबको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। तो इसको उल्टा किया तो ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। उसके बाद इसको भी हमने उल्टा कर दिया, तो ये कैसा आएगा, कुछ इस टाइप का आएगा। उसके बाद ये बीच वाला रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इस टाइप का आएगा, ऐसा, और नीचे वाला फिर ऐसा। तो इसकी शेप भी कुछ हमारी ऐसी ही आती है। ये हमारा ऐसा हो जाता है कर्व करने के बाद, और ये हमारा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कर्व यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लासेस यूज़ करते हैं हम, ये भी कर्व्ड ही होंगे, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से। सो कुछ इस तरीके से हम कॉनकेव लेंस को बना सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं, ठीक है। ये हमारा थोड़ा हेल्प करेगा हमें जब हम इसके रे डायग्राम्स पढ़ेंगे उस चीज़ में। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि अगर कोई रे सीधी जाती है, यहाँ से स्ट्रेट जा रही है, तो वो स्ट्रेट क्यों जा रही है, ठीक है। क्योंकि बीच में क्या है, ग्लास स्लैब है, इसके ऊपर थोड़ा सा थिन हमारा ग्लास होगा, और उसके ऊपर और थोड़ा थिन हमने ग्लास लगाया हुआ है, ठीक। सो आई थिंक कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का बेसिक स्ट्रक्चर हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। दो तरीकों से समझ सकते हैं। पहला कि सिंपल हम दोनों तरफ कॉन्वेक्स सरफेस बना दें और ज्वाइन कर दें। दो कॉनकेव मिरर लो, दोनों को कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ से ज्वाइन कर दो, लेंस बन गया। सेम इधर दोनों को कॉनकेव के सरफेस से ज्वाइन कर दो, ठीक है, कॉनकेव मिरर के सरफेस से, तो कॉनकेव लेंस बन जाएगा हमारा। और दूसरा तरीका ये जो हमने बताया लाइट रेस के थ्रू समझने का, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स, विच इज प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, ठीक है, कि क्या होती है हमारी। सो स्टूडेंट्स, हमने बात करी अभी तक कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस क्या होता है, इनकी डेफिनेशन पढ़ी और उनका स्ट्रक्चर समझा कि क्या होता है, ठीक है। अब उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स। सबसे पहले टर्म आती है हमारी प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं कि कॉन्वेक्स में प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। हमारा ये कुछ होता है हमारा इस टाइप का कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। दोनों सरफेस कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस होते हैं, पढ़ चुके हैं हम। ये जो पार्ट है हमारा, इसका जो मिड पॉइंट होगा, ये क्या कहलाएगा हमारा सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, द सेंटर ऑफ द लेंस। यस, द सेंटर ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। नाउ the ray, or we can say the line passing through the optical center, the line
विच पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड यस परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसिस, दोनों फेसिस के परपेंडिकुलर हो और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही हो। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो दो चीजें अभी तक हमें समझ में आई। ऑप्टिकल सेंटर, द सेंटर ऑफ द लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन विच पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसिस। इजंट इट क्लियर? ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर होगी बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से कि हमारा प्रिंसिपल फोकस कहाँ होगा। सो फोकस बनाने के लिए बच्चों हमें पता है, जैसे हमने मिरर में किया था वही हम काम लेंस में करने वाले हैं। ठीक है, पैरेलल रेज डालते हैं इस मिरर पे, गिराते हैं और चेक करते हैं कि फोकस कहाँ होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लेट्स सपोज किया कि ये एक पैरेलल रे यहाँ से गई। ठीक है, ये एक पैरेलल रे इंसिडेंट रे थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और वो इस लेंस पे पड़ी। लेंस पे पड़ने के बाद क्या होगा? अगर ध्यान से देखो बच्चों, ये लेंस पे जब पड़ेगी तो ये एयर से गिलास में जा रही है। ये कहाँ जा रही है? एयर से गिलास में जा रही है। क्या होगा इसका? जब ये एयर से गिलास में जाएगी तो बैंड्स, यस क्या होगा इसका? बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बैंड होगी। ठीक है, थोड़ा कम बैंड होती है एक्चुअली ये, हाँ कुछ इस तरीके से, यस। ठीक है, और उसके बाद अब ये डेंसर से रेयर में जा रही है क्योंकि अब ये ग्लास से बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे जाएगी और जिस पॉइंट पर ये मिलेगी उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है, क्योंकि ऐसी अगर हम n नंबर ऑफ रेज ड्रॉ कर दें, अगर हम यहाँ से भी एक रे ड्रॉ कर दें पैरेलल रे, तो ये भी क्या होगा? ये पहले इधर जाएगी हल्का सा, ये पहले बेंड हुई और उसके बाद ये ऐसे जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ ऐसे। ठीक, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा होगा? जहां पे ये दोनों रेज कन्वर्ज हुई हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। सिंपल है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? पैरेलल रेज को कन्वर्ज करता है एक ही पॉइंट पर। तो हम प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं बच्चों? आइए डिफाइन लिखते हैं इसकी, प्रिंसिपल फोकस की। प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इससे पहले प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर को हम डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। मैंने आपको बताया कि अगर ऑप्टिकल सेंटर लिखना है तो सिंपल लिख देना द सेंटर ऑफ द लेंस, और प्रिंसिपल एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे हम? द लाइन पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द बोथ द फेसिस। ठीक है, और खे नाउ प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या लिखते हैं? द लाइट रेज which are parallel to the principal axis, converge after passing through the lens. The light rays which are parallel to the principal axis converge after passing through the lens. The point at which, हमें ऐसे लिखना था ना थोड़ा, तो एक बार इसको दोबारा से लिखते हैं हम थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि ये पॉइंट होते हैं ना, द पॉइंट एट विच। ठीक है, ये स्टार्टिंग में लिख देते हैं यहाँ पे, द पॉइंट एट विच the light rays which are parallel to the principal axis converge after passing through the lens. ठीक है, अब ये डेफिनेशन हमारी करेक्ट हो गई। ठीक है बच्चों, वो पॉइंट जहां पर जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं वो सारी रेज कन्वर्ज होती है जिस पॉइंट पर आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, लेंस से पास होने के बाद, वो पॉइंट हमारा प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमें एक चीज पता चली। क्या? ये पता चला कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा लेंस है?
अब हम बोल सकते हैं कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। ये सारी रेज को क्या करता है? कन्वर्ज करता है अपनी तरफ, ठीक है। सारी रेज को एक जगह पर आकर के फोकस कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। हमने मिरर में पढ़ा था, मिरर में क्या था बच्चों? मिरर में याद रखना कॉनकेव मिरर था हमारा, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। ये चीज़ें दोनों में अपोजिट हैं। अगर हम मिरर की बात करते हैं तो हम लिखते हैं कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग, क्योंकि कॉनकेव मिरर सारी रेज को कन्वर्ज करता था एक पॉइंट पर। बट लेंस के केस में कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। इसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है इसमें कि कोई भी लेंस जो होगा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उस लेंस के दो फोकस होते हैं। तो एक पॉइंट हम क्या लिखेंगे? एक पॉइंट हम क्या लिखेंगे बच्चों? अ लेंस हैज टू फोकस। फोकस का प्लूरल होता है फोकाई, ठीक है। सो लेंस के दो फोकस होते हैं, दो फोकाई होते हैं हमेशा, ठीक। इसके ऊपर भी एक सिंपल एप्लीकेशन भी हमने देखी होगी। एक सिंपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो क्या कि मान लो कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है कोई, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और इसके नीचे हमने यहाँ पर क्या रखा हुआ है? एक पेपर रखा हुआ है, पेपर की शीट, ठीक है। ये क्या है? ये हमने एक पेपर रखा हुआ है और ये क्या है? हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों? जब सन की रेज, जो सन रेज है, सन की तो रेज बहुत पैरेलल होती है, बहुत दूर से आती है, तो पैरेलल होती है इन्फिनिटी से। जब इस मिरर पे पड़ेंगी पैरेलल रेज कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? ये सारी रेज को कन्वर्ज कर देगा एक ही पॉइंट पर, जस्ट लाइक दिस। ये ऐसे गई, ये ऐसे गई और ये ऐसे गई। तो ये जिस भी पॉइंट पर पेपर के ऊपर पड़ेगी वो पॉइंट वहाँ से क्या होगा? वो पेपर वहाँ से उस जगह से बर्न हो जाता है, जल जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सन हमें क्या देता है? बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देता है, लाइट एनर्जी देता है, हमें पता है। तो इसकी हीट के कारण ये क्या होगा? पेपर जल जाएगा, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशंस तो बहुत सारी है कॉन्वेक्स की, ठीक है। इसको हम बहुत जगह यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। एक सिंपल सा एग्जांपल हमने यहाँ पे पढ़ा है केवल, ठीक है, कि ये ऐसे कर देता है क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बाकी हम इसके यूजेस डिटेल में पढ़ेंगे जब ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड वट एवर जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ना तो बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए कि एक्चुअली हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसका यूज़ कहाँ है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। कि कॉन्वेक्स लेंस हम पढ़ तो रहे हैं कि भाई कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, हाँ ये कन्वर्ज करता है, अब इसके रे डायग्राम पढ़ेंगे हम, बट उसका यूज़ क्या है, तो उसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा वो हम इसके एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे आफ्टर द रे डायग्राम्स, ठीक है। सो अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस के अंदर, कि कॉनकेव लेंस में क्या होता है। उसके बाद एक एक करके दोनों लेंसेज के रे डायग्राम्स पे पहुंचेंगे हम, ठीक है। तो जल्दी से बच्चों ये नोट कीजिए, इसके बाद हम कॉनकेव लेंस पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉनकेव लेंसेज के बारे में। सो देखते हैं कि कॉनकेव लेंस में प्रिंसिपल फोकस कहाँ होता है और क्या होता है, ठीक है। सो कॉनकेव लेंस ड्रॉ करते हैं एक हम। ये हमारा कॉनकेव लेंस होता है जो बीच में से पतला होता है और एजेस से मोटा होता है, ठीक है। अगेन इसका ये जो मिड पॉइंट होगा ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा O, विच इज एक्चुअली पॉइंट ये है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर जो इसका मिड पॉइंट होगा। सिंपल ये रे हमारी कौन सी होगी? जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है और लेंस के दोनों सरफेसेस को टच करती हुई जा रही है। ऑब्वियस है सरफेसेस को टच करेगी ही, ये लाइन है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नाउ इसमें देखते हैं कि क्या होता है बच्चों। अब यहाँ पर भी हम दो पैरेलल रेज भेज रहे हैं, और दो क्या जितनी मर्जी पैरेलल रेज भेजें, क्या फर्क पड़ना है, मतलब तो हमें दो से भी समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना। सो बच्चों ध्यान से देखो, ये दो पैरेलल रेज हमने बना दी। अब कहाँ जा रही है? ये एयर से ग्लास में जा रही है। एयर से ग्लास में जाके इसके ऊपर जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और तो क्या होगा? ये बैंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगी? कुछ इस तरीके से जाएगी ये,
ठीक है। और उसके बाद जब ये गिलास से वापस एयर में जाएगी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये जाती है कुछ इस तरीके से, ये उस तरफ जाएगी, ठीक है। और सेम ये पहले ऐसे जाएगी और फिर ऐसे जाएगी रे, ठीक है। वो उधर और वो इधर, मतलब क्या किया इसने, कॉनकेव लेंस ने क्या किया, इन दो पैरेलल रेज को डाइवर्ज कर दिया अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमें क्या लगेगा कि ये appears to diverge at the point, ये पीछे की तरफ हमें जहाँ पर मिलेगी उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। जहाँ पर ये पीछे की तरफ मिल रही हैं इस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। तो कॉनकेव लेंस में हमारा जो फोकस होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल फोकस होता है। ऑन द अदर हैंड कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में हमारा जो फोकस था वो रियल फोकस था। तो हम यहाँ पे 2 लाइनें लिख देते हैं, ये कॉनकेव लेंस में जो फोकस है वो है वर्चुअल फोकस, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस है वो है हमारा रियल फोकस, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई। रियल फोकस क्यों था, क्योंकि वहाँ पे जो रेज थी वो एक्चुअली में मीट हुई थी फोकस पे, वो दोनों रेज एक्चुअली में फोकस पे मीट हुई थी। लेकिन ये रेज ये तो डाइवर्ज हुई है, दो अलग अलग डायरेक्शन में, तो जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगी, एक उधर जा रही है एक इधर जा रही है। दिस जस्ट अपीयर्स टू मीट एट फोकस, ये लगता है हमें कि फोकस पे मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी लेंस हो उसमें 2 तरफ फोकस होंगे, दोनों तरफ। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ हमारे रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो फोकस यहाँ भी है और फोकस हमारा यहाँ भी है, ठीक है। फोकस तो दोनों तरफ होते हैं दोनों टाइप के लेंसेज में, बट इसमें वर्चुअल फोकस होता है कॉनकेव में, बट कॉन्वेक्स में रियल फोकस होता है। बात समझ में आई। कॉन्वेक्स लेंस एक्चुअली मीट करता है, सारी रेज को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, बट दिस ओनली अपीयर्स टू मीट, इसमें केवल लगता है हमें कि मीट हो रही है, ये मीट कर नहीं रहा, ये तो डाइवर्ज कर रहा है। आइए देखते हैं डेफिनेशन प्रिंसिपल फोकस की। सिंपल है वैसे तो हम लिख सकते हैं, बट फिर भी लिख देते हैं एक बारी। तो प्रिंसिपल फोकस, द पॉइंट एट विच द लाइट रेज which are parallel to principal axis appears to diverge after passing through the lens। तो सेम डेफिनेशन है, बस क्या वर्ड चेंज किया है, वहाँ पर वो कन्वर्ज होती है, बट यहाँ पर अपीयर्स टू डाइवर्ज, ठीक है। हमें लगता है कि वो डाइवर्ज, मतलब अपीयर्स टू डाइवर्ज एंड देन मीट एट पॉइंट, जिसको हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लगता है हमें कि वो पीछे की तरफ कहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। यस, फोकल लेंथ की बात शायद हम पीछे भी करना भूल गए, सो मैं आपको इसी में बता देता हूँ। फोकल लेंथ, व्हाट इज फोकल लेंथ, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ में कुछ होता ही नहीं है, सिंपल है। फोकल लेंथ को अगर हम डिफाइन करें, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, फोकल लेंथ, सॉरी हाँ ठीक है, फोकल लेंथ हमारा कहलाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से ये O से लेकर F1 तक का डिस्टेंस या F2 तक का डिस्टेंस जो दोनों में सेम होगा, ठीक है। उसमें भी हमें वही था, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ कहलाता है, जैसे कि हमने मिरर में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी। 2 फोकस होते हैं और साथ में क्या याद रखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में रियल फोकस था, कॉनकेव लेंस में वर्चुअल फोकस था। अब ये डाइवर्ज होती है तो कॉनकेव लेंस को हम कौन सा लेंस बोलेंगे, कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। हमने पढ़ा था मिरर के केस में कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। बट लेंस के केस में अगेन कॉनकेव लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस होगा, ठीक है। तो बच्चों अब रे डायग्राम हम समझ सकते हैं कि किस में कितने होंगे।
हमने कॉनकेव मिरर में कितने रे डायग्राम पढ़े थे? 6, और कॉन्वेक्स मिरर में कितने पढ़े थे? 2। ठीक है, क्यों पढ़े थे? क्योंकि कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग था और कॉनकेव कन्वर्जिंग मिरर था हमारा। तो कन्वर्जिंग मिरर में या जो भी चीज़ कन्वर्ज हो रही है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस, उसके 6 केस होते हैं, और जो डाइवर्जिंग होता है उसके 2 केस होते हैं। तो यहाँ पर भी कॉन्वेक्स लेंस में हम 6 रे डायग्राम पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस में केवल 2 रे डायग्राम हमारे होंगे। ठीक है, द लॉजिक बिहाइंड दैट इज कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही कन्वर्जिंग है, सेम एज कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों ही डाइवर्जिंग है, इसीलिए 2 रे डायग्राम है इसमें। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स को बनाने में हम कौन कौन से रूल्स यूज करते हैं? तो पहले हम कॉन्वेक्स लेंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम फॉर द रूल्स ऑफ ऑब्टेनिंग इमेजेस। कॉन्वेक्स लेंस में हम जो रे डायग्राम्स बनाएंगे वो किन रूल्स के बेसिस पर बनाने वाले हैं? सो वो पढ़ते हैं हम। बेसिकली 3 रूल्स होते हैं, बिल्कुल सिंपल से रूल्स है, जो कि हमने मिरर में भी पढ़े थे, कुछ सेम ही होते हैं। ठीक है, सो आइए देखते हैं एक करके तीनों रूल्स। सबसे पहला, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर O, ये हमारी लाइन गई विच इज़ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आप सबको किससे बनाना है? स्केल से और पेंसिल से बनाना है। सो यू विल गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट्स। ठीक है, हम केवल हाथ से बना रहे हैं, सो यस थोड़े बहुत रिजल्ट्स हो सकते हैं आगे पीछे, बट स्केल से बनाओगे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, एग्जैक्ट मेजरमेंट्स को यूज़ करके बनाओगे तो। ठीक है, तो ध्यान से समझना इन चीज़ों को कि मैं बना कैसे रहा हूँ ये। तो सबसे पहले बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से एक डिस्टेंस मेजर कर लेना कि यहाँ से जो डिस्टेंस लेना है फोकस तक का, फिर फोकस से सेम डिस्टेंस हमारा इधर भी वही डिस्टेंस होगा फोकस का। सो यहाँ से लेट्स सपोज मैंने ये F लिया, F1, तो ये वाला क्या होगा हमारा F2। ठीक है, नाउ पहला रूल, अभी तो हम रूल्स पढ़ रहे हैं केवल। पहला रूल, एक रे जो पैरेलल आई, और अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं इसमें आपको बहुत अच्छी सी, क्या ध्यान से देखना, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। अब हम ये मिरर, ये जो भी लेंस होता है हमारा कॉन्वेक्स या कॉनकेव, उसको बीच में से डिवाइड करते हैं ना, पार्टीशन बनाते हैं, इसके ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो अब हम या तो हम वही करें कि यहाँ तक रे आई, फिर इसको क्या करें भाई, ये एयर से ग्लास में जा रही है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, फिर यहाँ से बेंड करें, तो वो हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक तो हम ये जो लेंस होता है ना, बहुत थिन लेंस यूज़ करते हैं, बहुत पतले लेंस यूज़ करते हैं। वो किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि इसके अंदर अगर लाइट ये यहाँ तक पास हो भी जाए तो कोई हमें ज़्यादा फर्क ना पड़े। सो बेसिकली हम जो रे डायग्राम्स बनाएंगे उसमें हम इस लाइट को यहाँ तक पास कर सकते हैं, इस वाली लाइन तक। ठीक है, और इसके बाद उसको रिफ्रैक्ट करेंगे, इसके बाद उसे रिफ्रैक्ट करने वाले हैं। क्योंकि ये बहुत पतला लेंस होता है, इसलिए इतने डिस्टेंस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारे रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम आते हैं। अब हमें क्या पता है बच्चों, पैरेलल रे जाएगी तो वो कहाँ बैंड होगी? फोकस पे बैंड होगी ना, सीधी सी बात है। यही हमारा रूल है जो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है। पैरेलल रे विच इज़ द रे विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट फोकस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा, सेकेंड रूल क्या होता है? सेकेंड रूल इसका जस्ट अपोजिट, इसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट रूल हमारा, इसका अपोजिट होगा, ये हमारा फोकस F1 और ये हमारा फोकस F2। ठीक है, कोई रे अगर फोकस से आ रही है तो लेट्स सपोज ये एक रे आ रही थी जो कि हमारी फोकस से आ रही है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इंसिडेंट रे। अब इसका क्या होगा भाई, जो पैरेलल रे थी वो फोकस से पे मीट हुई, जो फोकस से आ रही है इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सीधी सी बात है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो दिस इज आवर सेकेंड रूल, जो कि बिल्कुल सेम है, इसी का वाइस वर्सा। थर्ड केस और थर्ड रूल जिसको हम कहते हैं वो क्या है?
अब इस थर्ड रूल के लिए मैंने आपको जो बताई थी ना चीज़ें, इनकी फॉर्मेशन, वो थर्ड रूल के लिए बताई थी केवल, जिससे कि हमें ये समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको हम दोबारा बना लेते हैं एक बारी। सो देखो ध्यान से, ये हमने बनाया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा फोकस F1, ये हमारा फोकस F2। अब ध्यान से देखना, एक रे हमारी जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है उसका क्या होगा। ये रे हमारी ऐसे जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, इंसिडेंट रे। अब ये कहाँ जाके रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट कहाँ होगी, ये बता दो बच्चों जल्दी से। आप इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, हमें पता है कि हमारे कॉन्वेक्स लेंस के बीच में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस के बीच में क्या है बच्चों, ग्लास स्लैब। और ग्लास स्लैब में अगर कोई भी स्ट्रेट कोई भी जो रे है वो परपेंडिकुलर जाती है अगर मीडियम के, सो वो स्ट्रेट जाएगी, वो स्ट्रेट ही जाएगी। दैट मीन्स कि ये अगर कोई रे ऐसे जा रही है तो वो ऐसे ही पास हो जाएगी, वो ऐसे ही पास हो जाएगी, वो कहीं पर भी दूसरी जगह पर रिफ्रैक्ट नहीं होगी या बैंड नहीं होती। ठीक है, सो दिस गोज स्ट्रेट, ये हमेशा स्ट्रेट ही जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे 3 रूल्स थे, बिल्कुल सिंपल से रूल्स थे हमारे। आई थिंक हम तीनों समझ में आ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक केसेस हमारे रे डायग्राम्स के। कितने केस होंगे टोटल, 6 केस हमारे बनने वाले हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से इसे नोट करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम्स। सो स्टूडेंट्स, नाउ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंसेज के जो इमेज फॉर्मेशन है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कितने केसेस होने वाले हैं हमारे, 6 केसेस होने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारे डिस्कस करेंगे। केसेस कौन कौन से होंगे मैं आपको थोड़ा वो समझा देता हूँ पहले। ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस मैंने बनाया, जिसमें ये हमारा फोकस 1 है, फोकस 2, क्योंकि दोनों साइड फोकस होगा। और उसके बाद हम एक डिस्टेंस लेते हैं 2f1 और 2f2, जो इसका डबल है। ठीक है, मीन्स वट एवर द डिस्टेंस, आप जो O से लेकर F1 तक का डिस्टेंस लोगे, सेम डिस्टेंस हमारा F1 से F1 तक का होगा, क्योंकि ये F1 का ही ट्वाइस है। ठीक है, ऐसे इधर जो डिस्टेंस हमने O से लेकर F1 तक का लिया, वही O से लेकर F2 तक का है, और सेम F2 से 2F2 तक का डिस्टेंस होगा। तो ये सारे डिस्टेंस हमारे इक्वल होंगे। स्केल से आप मेजर करोगे, इक्वी डिस्टेंट लगाओगे। ठीक है, नाउ हम पहला केस क्या लेने वाले हैं, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, 2f1 के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कहाँ पर है, 2f1 के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, रूल्स हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं रूल्स के बेसिस पर हम ये रे डायग्राम बनाने वाले हैं। एंड गाइस, बिल्कुल सिंपल से रे डायग्राम से चुटकियों में आपसे बनेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना बस। सबसे पहले एक पैरेलल रे जाएगी, लेट्स सपोज ये पैरेलल रे गई हमारी इस तरीके से, स्केल से बनाओगे, यू विल गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट्स, यू नो। ठीक है, क्या होगा पैरेलल रे जब जाएगी, ठीक है, फोकस से मीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक मैंने बनाया और उसके बाद मैं इसको फोकस से मीट कर दूंगा, इस तरीके से जाएगी ये। ठीक है, तो ये पहले ऐसे गई और फिर ये ऐसे गई। ठीक है, दूसरी रे कहाँ से जाएगी, दूसरी रे आप या तो फोकस से भेज दो, उसके बाद पैरेलल भेज देना, या O से ज्वाइन कर दो, जो आपकी मर्जी हो आप वो कर सकते हो। ठीक है, O से भेज देते, ऑप्टिकल सेंटर से एक ही रे जाएगी हमारी सीधी, तो यहाँ से O से जाएगी एक रे कुछ इस तरीके से। ये कहाँ जाएगी, स्ट्रेट ही जाने वाली है इस तरीके से। ठीक है, तो कहाँ मिला मुझे, कहाँ मिला पॉइंट, मेरी इमेज कहाँ बनी, इस A पॉइंट की। ये हमारा A भी था ना ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज मुझे मिली ये A डैश B डैश। ठीक है, तो बच्चों लिखते हैं अब इसके रिजल्ट्स, हम क्या क्या रिजल्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या क्या लिखते हैं हम इमेज के केस में बच्चों, पोजीशन, नेचर एंड साइज।
ठीक है, 3 केसेस लिखते हैं ना, 3 चीज़ें, और वी कैन से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, पोजीशन एंड साइज। तो सबसे पहला कहाँ है, पोजीशन कहाँ बनी है, बिटवीन F2 एंड 2F2। तो पोजीशन क्या है, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है, F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। कहाँ बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट मेरा बियॉन्ड 2F1 है तो। नेचर कैसा है, अब आप बोलोगे इसका नेचर हम कैसे बताएं, कौन सी साइड रियल है कौन सी वर्चुअल होगी, हमें कैसे पता। ठीक है, मिरर में तो हमने बोल दिया था कि भैया जो रिफ्लेक्टिंग साइड पे बनेगा वो रियल है, जो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पे अगर इमेज बनी तो वर्चुअल है। यहाँ पर भी बच्चों 2 चीज़ों से हम देख सकते हैं इसे। पहला क्या है, हमने पढ़ा था कि ये रियल फोकस है, कॉन्वेक्स लेंस में रियल फोकस बनता है। ये जो 2 रेज हैं वो एक्चुअली मीट हुई है यहाँ पे। और हमने क्या पढ़ा था, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के डेफिनेशन में, जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो मैंने उससे पहले आपको बताया था, जब हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था रिफ्लेक्शन की रियल इमेज क्या होती है, व्हेन 2 रेज आर एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। ठीक है, और वर्चुअल इमेज क्या होती है, व्हेन 2 रेज अपीयर्स टू मीट, व्हेन 2 रेज अपीयर्स टू मीट। ठीक है, तो ये 2 रेज एक्चुअली मीट हुई है, यस, हेंस इट इज़ अ रियल इमेज। दूसरी चीज़ जो हम इसको समझ सकते हैं दूसरे तरीके से, जो थोड़ा सा सिंपल है हमारे लिए याद रखने में भी, ये इमेज बनी कैसी है, उल्टी बनी है सीधी बनी है, उल्टी इमेज है। इस ए पॉइंट की इमेज मुझे नीचे मिली है, ए बी ऑब्जेक्ट था और इमेज बनी है बी डैश ए डैश। इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है, हमें पता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। सो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है बच्चों, साइज थोड़ा सा मे बी यहाँ पर आपको कम ज़्यादा लग सकता है। अब यहाँ पे आपको शायद लग रहा होगी ये तो इक्वल साइज़ की है, बट यस ये इक्वल नहीं आती, हमेशा ये स्मॉल दिखेगी हमें। ठीक है, प्लीज़ इसको जब आप ड्रॉ करोगे अच्छे से स्केल से यूज़ करके प्रॉपर मेजरमेंट से, ये आपको स्मॉल लगेगी और दिखेगी और बनेगी। ठीक है, ये हमेशा स्मॉल होती है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चों फर्स्ट केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट था 2F1 के पीछे। अब हम एक एक करके हर पोजीशन पे रख देंगे। 2F1 पे रखेंगे, बिटवीन F1 एंड 2F1 रखेंगे, F1 पे रखेंगे, बिटवीन O एंड F1 पे रखेंगे, एंड द लास्ट इज जो हमारी पैरेलल रेज आती है इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 6 केस पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से आप इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं सेकेंड केस की तरफ बच्चों। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ बना रहे हैं, 2F1 के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। काम हमें वही करना है, 2 रेस पास करेंगे, एक पैरेलल जो फोकस से चली जाएगी, दूसरी रे इज अप टू यू, आप ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हो या फोकस से भेज करके पैरेलल ड्रॉ करते हो, टोटली अप टू यू। ठीक है, जैसे भी आप करना चाहो। और ये भी, ये 2 केस भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको पैरेलल ड्रॉ नहीं करनी। सो आउट ऑफ 3 एनी 2 केसेस जो हमें ड्रॉ करने, क्योंकि एक इमेज के लिए मुझे कम से कम 2 रेस चाहिए और 3 रूल हमें पढ़ लिए हमने। सो ये जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, रिफ्रैक्ट हो गई फोकस से। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से ही बना देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई इस तरीके से। ठीक है, कहाँ मिली, इसको अगर हम 2 को थोड़ा इधर लिख दें, 2F2 को साइड में, तो ये 2 भी एग्जैक्ट कहाँ बनी है हमारी, 2F2 पे ही बनी है, ए डैश बी डैश। ठीक है, एग्जैक्टली कहाँ बनेगी, 2F2 पे ही बनेगी। तो आइए लिखते हैं हम पोजीशन ऑफ इमेज। और यस, ये किसकी पोजीशन नेचर साइज है, इमेज की, हमें पता है ना। ये तो पोजीशन कहाँ है, एट 2F2, 2F2 पे बनी है, कैसी है, वी नो एक्चुअली में मीट हुई हैं, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। और साइज इन दिस केस, दिस साइज इज सेम, यहाँ पर जो साइज होगा वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, ये सेम साइज की आपको दोनों जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है सेम साइज का होगा। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड केस पढ़ेंगे अपना,
विच इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1, ठीक है। सो इसको नोट कीजिए बच्चों जल्दी। सो स्टूडेंट्स थर्ड केस देखते हैं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1। तो हमने F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है विच इज AB, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एक रे पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद कहाँ होगा, इसका फोकस से जाएगी है इस तरीके से, कुछ कुछ ऐसे ही जाएगी है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाएगी और ऐसे कुछ मीट करेगी है, ठीक है। तो कहाँ पे मीट कर रही है ये मीट कर रही है बियॉन्ड 2F2, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी, 2F2 के पीछे बनेगी, ठीक है, जैसे कि हमें दिख रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2। व्हाट इज द नेचर, नेचर क्या होगा इसका, यस अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड, और यहाँ पे हमने यस एरोज लगाना मत भूलना बच्चों, ठीक है। एक ये मतलब यहाँ से भी ऐसी जा रही है और यहाँ से भी ऐसी जा रही है, ठीक। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमें मिलेगी। और साइज कैसा होगा इसका, साइज तो इसका बड़ा ही आएगा, सो दैट इज बिगर इन साइज और लार्जर, ठीक है, जो भी लिखना चाहो, बिगर या लार्जर, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा फर्स्ट केस हमने पढ़ा था बियॉन्ड 2F1। अगर ऑब्जेक्ट 2F1 के पीछे है, इमेज कहाँ बनी थी, बीच में F2 और 2F2 के बीच में। ऑब्जेक्ट अगर F1 और 2F1 के बीच में है तो इमेज कहाँ बनी, 2F2 के पीछे, ठीक है। और बड़ा कौन सा होगा, जो चीज़ बियॉन्ड 2F2 है वो बड़ी है और जो F1 और 2F1 के बीच में था वो छोटी है। यहाँ पर भी जो फोकस F2 और 2F2 के बीच में था, जब वो छोटे थे ना, इमेज हमारी छोटी आई थी, बट इन दिस केस इमेज हमारी बड़ी आई है। तो ये वाइस वर्सा केसेस होते हैं, ठीक है। चलो फोर्थ केस हम पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है तो क्या होगा, ठीक है, आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट केस हमारा है ऑब्जेक्ट इज एट F1। ऑब्जेक्ट अगर हमारा F1 पे है, फोकस पे है, तो इमेज कहाँ होगी, ठीक है। मिरर्स के केस में भी हमने देखा था, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। सेम केस यहाँ पे होगा, ठीक है। सो अगर ये पैरेलल रे गई कहाँ पे जाएगी, फोकस से पास होगी, तो ये फोकस से ऐसे जाएगी, ये ऐसे गई और ये ऐसे गई, ठीक। और अगर ये O से जाएगी तो ये ऐसे जाएगी कुछ। सो हमें दिख रहा है ये टू रेज हमेशा कैसी जाएगी, पैरेलल होगी, इमेज एट इंफिनिटी, ठीक है। सो लिख देते हैं जल्दी से, पोजीशन क्या है इमेज की, एट इंफिनिटी। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर हटाने की तो जरूरत ही नहीं है, हमें बार बार सेम चीज लिखनी पड़ रही है यहाँ पे। साइज, साइज कैसा होगा, हाईली एनलार्ज्ड। क्या लिखते हैं हम इसको, हाईली एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड, जो भी लिखना चाहो। बहुत बड़ी होती है, जो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है तो बहुत बड़ी होगी वो, ठीक है, हमेशा। सेम केस है जैसे हमने मिरर्स में भी पढ़े थे थोड़े थोड़े। सो दिस इज आवर फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट जब F1 पे था। अब हम पहले पांचवा केस कौन सा पढ़ेंगे, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या होता है, ठीक है। उससे पहले आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम,
एक इन्फिनिटी मतलब मुझे ऑब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा कहीं, ठीक है, ऑब्जेक्ट मुझे पता ही नहीं कहाँ से आ रहा है, तो दो पैरेलल रेज मान लेंगे हम, कैसे लेंस पे पड़ रही है, ठीक है। तो वो पैरेलल रेज हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल हम स्पेशल केसेस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक तो हम ऑप्टिकल सेंटर से भेज देते हैं। लेट्स सपोज एक पैरेलल रे आ रही है ऐसे, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो हमें पता है कि इसका क्या होगा, वो स्ट्रेट निकल जाएगी, ठीक है। दूसरी पैरेलल रे कहाँ से आ रही है, दूसरी पैरेलल रे मानने को तो हम मान सकते हैं कि वो फोकस से आ रही है और फिर इधर पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है। या फिर ऊपर से मान लो कि ऊपर कहीं से पे टच कर रही है, तो फिर रिफ्रैक्ट कर देंगे हम उसे, सिंपल। तो मान लो चलो यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये दूसरी हमारी पैरेलल रे यहाँ से आ रही है, ठीक है। कहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी है, ये F2 को हम थोड़ा इधर बना देते हैं, इधर लिख देते हैं, ठीक है। इसको रिफ्रैक्ट कर दो इस पॉइंट पर, क्योंकि ये फोकस पे ही मीट होगी, ये तो हमें पता ही है। तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। ये स्केल से करोगे तो बढ़िया से हो जाएगी, आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको ज्वाइन करने में। सो अभी हम मान के चलते हैं कि ये कुछ ऐसे ही ज्वाइन होगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया है ये कहाँ पर है हमारा, एक्चुअली एग्जैक्ट फोकस पे बनेगा। तो ये हमारी A डैश B डैश इमेज बनी, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट की जो पैरेलल रेज है वो इन्फिनिटी से आ रही थी, ठीक है। सो क्या क्या लिखेंगे, पोजीशन क्या है हमारी, एट F2, एट F2। नेचर तो सेम ही है अब तक, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और साइज कैसा है, अब साइज हमें ऑब्जेक्ट का नहीं पता, लेकिन हमें पता है बच्चों की ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, वॉट एवर एट द इन्फिनिटी इज वेरी वेरी लार्ज। तो इमेज का साइज हमारा स्मॉलर ही होगा, या डिमिनिश्ड आप लिख सकते हो, ठीक है, स्मॉलर या डिमिनिश्ड कह सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा 5वां केस। अब 6th केस, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा हमारा, बिटवीन O एंड F1, कहाँ होगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। स्पेशल केस है क्योंकि ये केस हमारा वर्चुअल इमेज का बनने वाला है। अभी तक के 5 केस हमने क्या पढ़े, रियल एंड इन्वर्टेड, बट दैट 6th केस इज द वर्चुअल केस, ठीक है। सो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम करते हैं 6th पार्ट। सो स्टूडेंट्स 6th केस हमारा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पे हमने रखा हुआ है, कहाँ पर इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी और साइज क्या होगा, ठीक है। तो तरीका तो वही है बनाने का, सेम प्रोसीजर तो चलेगा हमारा। ये एक पैरेलल रे गई यहाँ से, क्या होगा, फोकस से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट कहाँ होगी, फोकस पे, ठीक है। दूसरी कहाँ जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है ये ऐसे, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। क्या ये दोनों कहीं मिलेंगी इधर, इस जगह पर तो ये कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगी, ठीक है। कहाँ मिलेगी ये मिलेगी ऑब्जेक्ट के पीछे, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। अब तक जो इमेज बनी थी वो अदर साइड पे बनी थी, दूसरी साइड पे बनी थी, बट अब सेम साइड पे बनेगी, ठीक है। सो देखो कहाँ मिलती है, ये पीछे, पीछे की तरफ इसको मिला दो, जहाँ पर मिलती हैं दैट इज आवर इमेज। सो देखते हैं कि ये पीछे कहाँ मिल सकती है, ये कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है। जब हमने इसको पीछे की तरफ ऐसे मिला रहे हैं हम, तो ये कुछ कुछ हमें पता चल रहा है कि ये यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, इस जगह पर। तो अब ये हम 2F1 यहाँ पे ऐसे नहीं बोलेंगे कि 2F1 पे है या कहाँ है,
बने कहीं पर भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ए डैश बी डैश, ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और ये ए डैश बी डैश हमारी इमेज हुई। तो हम इसको क्या लिखेंगे पोजीशन में, ओनली बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे हम, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बनी है। और जब भी ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी मतलब उसी साइड बन रही है, तो ये इमेज हमारी कैसी होगी, वर्चुअल होगी, क्योंकि यहाँ से जो दो रेज पास हुई थी वो एक्चुअली कहीं मीट हुई ही नहीं, दे जस्ट अपीयर टू मीट, ठीक है, वो एक्चुअली मीट नहीं हो रही हैं। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और सीधी इमेज बनी है, हमें दिख रही है। साइज कैसा है, साइज तो हम देख सकते हैं लार्जर है, ठीक है। सो बच्चों ये हमने 6 के 6 केस पढ़े कॉन्वेक्स लेंस में रे डायग्राम्स के, ठीक है। हमें एग्जाम में कोई सा भी केसेस ये आ सकते हैं, मिरर के भी या लेंस के भी, दोनों ही हमारे जो टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस, कि कॉन्वेक्स लेंस को हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, और उसके बाद हम कॉनकेव लेंस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम अभी पढ़ते हैं यूजेस। सो स्टूडेंट्स नाउ यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस क्या क्या हैं, आइए समझते हैं हम। सबसे पहला, यूज इन स्पेक्ट्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट जो होता है बेसिकली वो होता है जिसमें हमारी दूर की नज़रें ठीक होती है, पास की नज़र खराब होती है, ठीक है। पास का कोई भी पर्सन अगर पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता तो उस डिफेक्ट को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इन द नेक्स्ट चैप्टर हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हम यूजेस की बात करते हैं कि इस डिफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए स्पेक्स में जो लेंस होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है। यूज टू मेक कैमराज, कैमराज में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। हमारे फ़ोन के कैमरा की बात करें या जो नॉर्मल कैमराज आते हैं उसको बनाने के लिए भी क्या कौन सा लेंस यूज़ करते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। यूज इन मेकिंग माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स एज वेल एज फिल्म प्रोजेक्टर्स जो होते हैं, इन सब के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में भी हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, ठीक है। तो ये हमारे कुछ यूजेस थे कॉन्वेक्स लेंस के। अब आइए बच्चों बात करते हैं सबसे पहले रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस इन कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में हम सबसे पहले रूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद जो उनके दो केसेस होंगे रे डायग्राम्स के वो पढ़ते हैं, एंड फाइनली कॉनकेव लेंस की एप्लीकेशंस या यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। सो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम कॉनकेव लेंस स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस इन कॉनकेव लेंसेस, ठीक है। आइए देखते हैं कॉनकेव लेंस बनाते हैं और कौन कौन से रूल्स यूज़ करते हैं उसमें वो देखते हैं। सो कॉनकेव लेंस कुछ ये होता है हमारा, थिकर एट द एजेस, थिनर एट द सेंटर, ठीक है। सो दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। सो फिलहाल हम क्योंकि हाथ से बना रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी ही बनेंगी हमारी, ठीक है। मेक श्योर यूज पेंसिल स्केल व्हेन यू आर मेकिंग दिस, ठीक है। सो बच्चों सबसे पहले पैरेलल रे की बात करते हैं। जो पैरेलल रे अगर कोई जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमें पता है क्या होगा, ठीक है, डाइवर्ज हो जाती है और अपीयर्स टू मीट एट फोकस, अपीयर्स टू मीट एट फोकस, हमें लगता है कि वो फोकस की तरफ मिल रही है, ठीक है, हमें ऐसा लगेगा केवल। दूसरा केस देखते हैं बच्चों। ये फोकस, अगर कोई रे कहाँ आ रही है, फोकस की तरफ से आती हुई दिख रही है मुझे, अगर कोई रे मुझे ऐसी दिख रही है कि ये यहाँ से आ रही है, जो कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है, और वो फोकस से जाएगी ऐसे, तो ये रिफ्रैक्ट कहाँ हो जाएगी, पैरेलल चली जाएगी,
अगर एक रे ऐसे आ रही है, ठीक है, और इट अपीयर्स जैसे लग रहा है कि ये फोकस की तरफ से आ रही हो, ठीक है, ये फोकस तक जाएगी, बट वो रिफ्रैक्ट कहाँ होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेम इसका अपोजिट है, थोड़ा सा समझ लेना। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो वो डाइवर्ज हो गई, बट हमें लगा कि वो फोकस पे रिफ्रैक्ट हुई। ये जो इंसिडेंट रे है ये फोकस की तरफ से आ रही है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस आ रही है, बट आते आते ये जब लेंस मिला इसे कहाँ चली गई, पैरेलल चली गई प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों तीसरा केस इसका। तीसरा केस हमारा बिल्कुल सिंपल है इसका, तो ध्यान से देख लेना। तीसरा केस कुछ नहीं है, ये हमारा, सॉरी ये कुछ ज़्यादा ही हो गई, इतनी होती है बस। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला पॉइंट हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। अगर एक रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो क्या होगा, ये रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही चली जाएगी, वापस स्ट्रेट चली जाएगी, रिफ्रैक्ट होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जब इसकी फॉर्मेशन देखी थी कि बीच में क्या होता है, सेंटर पे ग्लास स्लैब होता है रेक्टेंगुलर, जिससे कि लाइट अगर स्ट्रेट जाए तो स्ट्रेट ही पास होती है, वो बैंड नहीं होती। तो इसी तरह से ये स्ट्रेट चली जाएगी। तो ये सिंपल से 3 हमारे रूल्स हैं जिसके बेसिस पर हम कॉनकेव लेंस के जो भी 2 केसेस होंगे इमेज फॉर्मेशन के वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से इन रूल्स को नोट कीजिए बच्चों। और यस, यहाँ पर F1 F2 लिखना मत भूलना। ये F1, ये F2, ये F1, ये F2, ये F1, ये F2, ठीक है। हमेशा हम इधर F1 मानते हैं और इधर F2 मान लेते हैं, दैट इज सिंपल, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस, फर्स्ट केस हमारा होता है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। कहाँ पर है? ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं, बस मुझे दिख रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, पीछे की तरफ है, कहीं पर भी बना दो। सो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर बना दिया विच इज़ AB। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, वो हमें देखनी है कि इसकी इमेज कहाँ बनती है। तो देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, वही सेम रूल्स, हमारी रे पैरेलल गई और पैरेलल रे का क्या होगा, पैरेलल रे इधर चली जाती है जी और अपीयर्स टू मीट एट फोकस, हमें लगता है कि वो फोकस से जा रही है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, सॉरी स्ट्रेट चली जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर हमारा ये है, यहाँ से स्ट्रेट निकल जाएगी, ये ऐसे और ये ऐसे। कहाँ पर ये दोनों रेज मिली हमारी, इस वाले पॉइंट पर, दैट इज आर A' B' इमेज, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारी इमेज हो गई। इज दिस ठीक है बच्चों, क्लियर है? देखते हैं इसका नेचर एंड साइज एंड पोजीशन। नेचर कैसा है, क्लियरली सेम साइड पे है। दूसरी बात, इरेक्ट इमेज है तो हमें समझ सकते हैं वर्चुअल फोकस की तरफ है, वर्चुअल ही होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। पोजीशन, पोजीशन कहाँ है, पोजीशन क्या लिखेंगे, बिटवीन O एंड F, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। नेचर, पोजीशन एंड साइज, साइज बताने वाली चीज़ है, साइज क्लियरली दिख रहा है हमें, स्मॉलर, साइज कैसा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जल्दी से इसको ड्रॉ करो, फिर हम करते हैं अपना सेकेंड केस। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सेकेंड केस। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। अब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो हमें नहीं पता, हम केवल सिंपल बना सकते हैं कि 2 पैरेलल रेज आ रही है हमारे पास, ठीक है। सो पैरेलल रेज का क्या होता है, वी ऑल नो। लेट्स सपोज ये 2 पैरेलल रेज आ रही है हमारे पास कहीं से, ठीक है। क्या होगा इनका, ये दोनों डाइवर्ज हो जाएगी, डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ज होगी दोनों, ठीक है। और हमें क्या लगेगा कि ये दोनों किसी एक पॉइंट से मीट होती हुई आ रही है एंड दैट पॉइंट इज
फोकस। ठीक है, ये थोड़ी सी इसको ऐसे बना देना जिससे कि लगे ये थोड़ी डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है, इस तरीके से, और ये ऐसे जाएगी कुछ। ठीक है, तो ये पीछे की तरफ मिल जाएंगी, जिस पॉइंट पर मिलेगी वो हमारा है फोकस। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे, और ऑब्जेक्ट कहाँ था हमारा? इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनी है? फोकस पर। तो पोजीशन क्या है? एट फोकस। नेचर कैसा है? नेचर होगा इसका भी वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि जिस तरह से डाइवर्जिंग मिरर हमें दोनों वर्चुअल इमेज देता है, डाइवर्जिंग लेंस भी हमें कैसी इमेज देगा? वर्चुअल इमेज ही देगा, और हमेशा छोटी इमेज देगा। हाईली डिमिनिश्ड, क्या लिखेंगे? हाईली डिमिनिश्ड, सिंपल पॉइंट साइज्ड इमेज होती है, डिमिनिश्ड। ठीक है, पॉइंट साइज होती है, बिल्कुल छोटी सी, इस तरीके से बनती है वो। सो हमने ये दोनों इमेज फॉर्मेशन पढ़ी। नाउ इट्स टाइम फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव लेंसेज। कॉनकेव लेंस हम यूज़ कहाँ करते हैं वो देखते हैं, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, फाइनली एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव लेंसेज और यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंसेज क्या क्या है? यूज इन स्पेक्ट्स टू करेक्ट द विजन, करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन, सॉरी, करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया। ठीक है, मायोपिया क्या होता है? जिन पर्सन्स की पास की नज़र जो होती है वो ठीक होती है, बट दूर की नज़र ठीक नहीं होती, जिनको दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते, वो होता है मायोपिया डिफेक्ट। उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए हम जो स्पेक्स पहनते हैं उनके अंदर जो लेंस होता है वो होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, यूज एज आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप। तो गैलीलियो ने सबसे पहले जो टेलीस्कोप बनाया था उसमें उसने क्या यूज़ किया था? कॉनकेव लेंस यूज़ किया था। यूज इन कॉम्बिनेशन विद कॉन्वेक्स लेंसेज टू मेक हाई क्वालिटी लेंसेज। हाई क्वालिटी लेंसेज बनाने के लिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस के साथ कॉनकेव लेंस को भी यूज़ करते हैं, तो हमें बहुत हाई क्वालिटी के लेंसेज मिल जाते हैं। सो बेसिकली कुछ यूजेस थे हमारे कॉनकेव लेंसेज के। तो बच्चों, इस सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा स्फेरिकल लेंसेज के अंदर। स्फेरिकल लेंसेज हमारे दो टाइप के थे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, जिसमें हमने रे डायग्राम्स भी पढ़े और उनकी एप्लीकेशंस भी पढ़ी। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।